तो आज हम ट्रांजिट की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे कि कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट में किन किन भावों में शुभ फल या बेनिफिक रिजल्ट्स देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लैरिफाई कर लीजिए, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिट हमें देखना है मून या चंद्रमा से। तो सभी 9 ग्रह मून या चंद्रमा से जब ट्रांजिट में किस भाव में होंगे तो वो शुभ फल देंगे और किस भाव में होंगे तो वो अशुभ फल देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने पूरी लिस्ट तैयार की हुई है। बेनिफिक ट्रांजिट जो माना जाता है, सन यदि मून से 3rd, 6th, 10th, 11th भाव के अंदर है तो वो बेनिफिक रिजल्ट देगा। लर्न करने के लिए मैं आसानी से बता देता हूं, जो भी मेलिफिक प्लैनेट है सन, मार्स, सैटर्न, राहु और केतु, इनमें क्या होगा, मार्स 3, 6, 11 में बेनिफिक रिजल्ट देगा और सैटर्न भी 3, 6, 11 में बेनिफिक रिजल्ट देगा। सन एडिशनली 10th हाउस में भी बेनिफिक रिजल्ट देता है और राहु और केतु को हम बिल्कुल वैसा ही मानेंगे जैसा सन को मान के चलना है। तो मैं केवल 7 प्लैनेट्स की बात करूंगा। राहु और केतु वैसे ही रिजल्ट देगा ट्रांजिट में, जिन पोजीशन में सन बेनिफिक रिजल्ट देता है उन्हीं पोजीशंस में राहु और केतु बेनिफिक रिजल्ट देंगे। तो इसको लर्न करना बहुत इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी मेलिफिक प्लैनेट हैं वो सभी 3, 6, 11 में, जिन्हें त्रिसाठ भाव बोलते हैं, ट्रांजिट में मून से जब भी वो तीसरे, छठे और 11वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, तो अच्छे या बेनिफिक रिजल्ट देंगे। सन और राहु केतु के केस में 10th हाउस और इसमें ऐड कर लें। अब आ जाती है शुभ ग्रहों की मून, ये भी 3, 6, 10, 11 में बेनिफिक रिजल्ट देता है। तो मून भी वहीं आ गया, मगर ये एडिशनली 1st और 7th भाव में भी, फर्स्ट मींस मून के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है या उससे अपोजिट भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तभी भी ये बेनिफिक रिजल्ट देगा। अब हम बात कर लेते हैं मरकरी की। तो मरकरी आपका बेनिफिक रिजल्ट देता है सभी इवन हाउसेज में 12th के अलावा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 11वें भाव में सभी प्लैनेट बेनिफिक रिजल्ट देते हैं। ये आप लर्न कर सकते हो। 11वां भाव लाभ भाव है तो सभी के सभी प्लैनेट 11वें भाव में बेनिफिक रिजल्ट देते हैं। तो 11th भाव किसी के लिए भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। 11th भाव में सभी 9 प्लैनेट जब ट्रांजिट करते हैं तो बेनिफिक रिजल्ट देते हैं। मरकरी के लर्न करने के लिए ये सभी इवन हाउसेज में और 11th भाव में देगा, मगर 12th भाव में बेनिफिक रिजल्ट नहीं देगा। जुपिटर की बात करते हैं तो 11वां भाव में तो देगा ही, ये दोनों ट्राइन 5वें, 9वें भाव और दूसरे 7वें भाव में भी बेनिफिक रिजल्ट देता है। 2, 5, 7, 9, 11। अब इसको लर्न करने का तरीका यह है, ये चारों भावों का ही सिग्निफिकेटर है, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें, इसलिए इन चारों भावों में देगा और साथ में 7th हाउस में भी ये बेनिफिक रिजल्ट देता है। आपको वीनस का लर्न करना है तो वीनस का अपोजिट लर्न करेंगे। ये सभी भावों में बेनिफिक रिजल्ट देता है, केवल 6th, 7th और 10th में नहीं देता। छठे, 7वें और 10वें भाव में रिजल्ट नहीं देता, तो मैक्सिमम भावों में, इसीलिए इसको बेनिफिक भी कहा गया है। केवल 3 हाउसेज के अलावा बाकी सभी हाउसेज में बेनिफिक रिजल्ट देता है। फिर आप कहेंगे जुपिटर को क्यों बेनिफिक कहा गया है, क्योंकि जुपिटर की 3 दृष्टि होती है, तो वो 3 दृष्टियों से क्या करेगा, और बहुत सारे भावों को इन्फ्लुएंस करेगा। 5 भावों में तो वो बेनिफिक रिजल्ट दे ही रहा है, साथ में उसकी 3 दृष्टि है। आप कहेंगे मार्स की केवल 3 दृष्टि वो बेनिफिक हाउसेज हैं, मार्स और सैटर्न के लिए उनकी भी 3 दृष्टि हैं। तो इन हाउसेस में यदि वो हैं और एस्पेक्ट भी करेंगे तो केवल 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लर्न करना बहुत इजी है कि सभी प्लैनेट 11th हाउस में बेनिफिक रिजल्ट देते हैं। फर्दर सभी मेलिफिक प्लैनेट 3, 6, 11 में देते हैं और सन, राहु और केतु एडिशनली 10वें भाव में भी बेनिफिक रिजल्ट देता है। मून भी 3, 6, 10, 11 में देते हैं, साथ में पहले और 7वें भाव में बेनिफिक रिजल्ट देता है। मरकरी 2, 4, 6, 8, 10 में देता है और 11वें भाव में सभी देते हैं। जुपिटर अपने सिग्निफिकेटर हाउसेस 2, 5, 9, 11 के अलावा 7th भाव में बेनिफिक रिजल्ट देता है और वीनस सभी हाउसेज में देगा एक्सेप्ट 2, 6, 7 एंड 10। तो ये आप याद रख सकते हो, जब भी मून से इन भावों में ये प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे तो बेनिफिक रिजल्ट देंगे। याद रखना बहुत इजी है। अब मैं कुछ एक टर्म यहाँ पर बताऊंगा, उसके बाद उनका ये लर्निंग के लिए तो आपको याद ही रखना है कौन किस भाव में बेनिफिक देगा। एक होता है वेधा,
वेदा का मतलब क्या होता है कि सूर्य, जैसा इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब जब भी मून से तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव में ट्रांजिट करेगा तो बेनिफिक रिजल्ट देगा, मगर उसी टाइम पर उसके 9वें, 12वें, चौथे और 5वें भाव में कोई भी और प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है तो ये बेनिफिक रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसको वेद भाव बोलते हैं। वेद का मतलब काटना। तो इन भावों में जब भी सूर्य तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में चंद्रमा से ट्रांजिट कर रहा है तो सूर्य को पॉजिटिव रिजल्ट देने हैं, बेनिफिक रिजल्ट देने हैं। वह सूर्य तीसरे भाव में और साथ में 9वें भाव के अंदर यदि कोई भी प्लेनेट नहीं है तभी ये बेनिफिक रिजल्ट देगा। 9वें भाव में भी यदि कोई प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है साथ में तो ये बेनिफिक रिजल्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए इसको वेद बोलते हैं। कट जाएंगे बेनिफिक रिजल्ट। ऐसे ही सन जब 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और साथ में यदि 12th हाउस में भी कोई और प्लेनेट ट्रांजिट करेगा तो ये बेनिफिक रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ये तभी बेनिफिक रिजल्ट दे पाएगा जब ये 6th हाउस में है सन फ्रॉम मून और 12वें भाव में कोई नहीं है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, वेद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी इन बेनिफिक हाउसेस में यदि सन ट्रांजिट कर रहा है वो तभी शुभ फल देंगे जब सन 3rd हाउस में और कोई प्लेनेट 9th हाउस में यदि हो गया तो ये शुभ फल नहीं दे पाएगा, इसलिए इसको वेद बोलते हैं। सन 6th हाउस में कोई दूसरा प्लेनेट 12वें हाउस में हो गया तो ये शुभ फल नहीं दे पाएगा। सन 10th हाउस में कोई दूसरा प्लेनेट यदि चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहा है तो शुभ फल नहीं दे पाएगा। ऐसे हम एनालिसिस करेंगे, मगर एक चीज ध्यान रखनी है, सन का वेद सैटर्न नहीं करता। सैटर्न क्योंकि इसका पुत्र माना गया है सन का, इसलिए वेद नहीं करता। ऐसे ही सैटर्न का वेद भी सन नहीं करेगा। ये पिता पुत्र की जोड़ी है, एक दूसरे का वेद नहीं करते, उन्हें फल ये देने देंगे। इसी तरीके से मून और मरकरी का भी कॉम्बिनेशन है। मून का वेद मरकरी नहीं करेगा और मरकरी का वेद मून नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि मून अच्छे फल देता है जब वो अपने नेटल मून से पहले तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भाव में हो, मगर जब मून तो पहले भाव में है मगर कोई दूसरा प्लैनेट 5वें भाव में है तो ये वेद हो गया, इसको हम वेद बोलते हैं। तो ये अच्छे फल नहीं दे पाएगा। मगर 5वें भाव के अंदर यदि मरकरी है तो मरकरी वेद नहीं करेगा, इसे फल देने देगा। तो वेद का मतलब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट मून से सर्टेन हाउसेस में ट्रेवल करता है गोचर में तो वो अच्छे फल देता है, मगर उनके कंसर्न दूसरे हाउसेस ऐसे हैं जहां पर कोई दूसरा प्लेनेट यदि ट्रांजिट कर रहा होगा तो वो अच्छे फल नहीं दे पाएगा, इसलिए इन्हें वेदा हाउसेस बोलते हैं। सन के केस में और सैटर्न के केस में वो एक दूसरे का वेद नहीं करते। एक दूसरे का वेद करने का मतलब है सन 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और यदि सैटर्न 9th में ट्रांजिट कर रहा है तो वो उसके अच्छे फलों का कट नहीं करेगा और अच्छे फल देने देगा। इसी तरीके के सैटर्न के जो हाउसेज हैं 3, 6, 11 में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, उसके वेद हाउसेज हैं 12th, 9th एंड 5th। तो यदि सैटर्न मून से 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और सन 12th में कर रहा है इसके वेद हाउस में, तभी भी सन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा और उसको फल देने देगा। ये वेद का मतलब है। इसी तरीके से मून और मरकरी में भी ये कॉम्बिनेशन है। मून मरकरी का वेद नहीं करता, मरकरी मून का वेद नहीं करता है। मून वेद का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना। जहां पर सन ने फल अच्छे देने, बेनिफिक रिजल्ट देने, उसका वेद हाउस 9th है तो 9th में यदि कोई भी और प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है तो सन अपने बेनिफिक रिजल्ट नहीं दे पाएगा, मगर सैटर्न उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और कंसेप्ट है जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है, वो होता है वाम वेद। वाम वेद भी मैं बता देता हूँ, ऑल्दो एक कंट्रोवर्सी है। नारद पुराण में ये लिखे गए हैं, ये सभी नारद पुराण से लिए गए हैं कि जो वेद का अपोजिट एक वाम वेद होता है, कि वेद को भी काट दे उसे वाम वेद बोलेंगे। होता क्या है इसको समझें जरा ध्यान से। अभी मैंने बताया, मैंने एक ही एग्जांपल पकड़ा हुआ है सन वाला, ये सभी केसेस में एप्लीकेबल है कि सन मून से 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो ये अच्छे फल देगा, मगर 9th हाउस में यदि कोई और प्लेनेट ट्रांजिट कर जाए तो इसके अच्छे फल ये नहीं दे पाएगा क्योंकि वेद हो गया। अब वाम वेद क्या है कि सन 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, 9th में कोई और प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है। अब सन के साथ 3rd हाउस में ही एक और प्लेनेट यदि आ जाए तो वो आपका ये जो वेद है वो खत्म हो जाता है और सन फिर से अच्छे फल देने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं वाम वेद। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये 3 केसेस बने। वेद, वाम वेद का मतलब क्या है? सन 3rd हाउस में मून से ट्रांजिट कर रहा है तो सन अच्छे फल देगा।
मगर साथ में ही उससे 9वें भाव में, मून से 9वें भाव में कोई भी प्लैनेट और ट्रांजिट कर गया तो सन अब अच्छे फल नहीं दे पाएगा, इसको बोलते हैं वेद। मगर अब थर्ड हाउस में ही सन के साथ कोई और एक प्लैनेट आ जाए तो ये वेद कैंसिल आउट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं वाम वेद। अब सन फिर से अच्छे फल देने लग जाएगा। तो सन के साथ ही कोई और प्लैनेट यदि ट्रांजिट कर रहा हो तो फिर वेद नहीं होगा, इसे हम वाम वेद कहेंगे। अब मैं एक नेक्स्ट टर्म यहाँ पर बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं विपरीत वेदा। ये विपरीत वेदा होता है जो सन 3, 6, 10, 11 में अच्छे रिजल्ट देता है तो बाकी हाउसेज में वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता, मेलिफिक रिजल्ट देता है। और स्पेसिफिकली 4, 5, 9, 11 में वो मेलिफिक रिजल्ट देता है। 11 तो खैर यहाँ पर सही नहीं है, 4, 5, 9 मानकर चले, क्योंकि ये मैंने कहां से लिया है, 4, 5, 12 है बेसिकली। तो सन 3, 6, 10, 11 में मून से अच्छे फल देता है तो 4, 5, 9, 12 में खराब फल देता है, बाकी जगह न्यूट्रल होता है। तो खराब फल देता है तो खराब फल का भी जैसे अच्छे फलों का वेद होता है, खराब फलों का भी वेद हो जाता है, उसे हम विपरीत वेद बोलते हैं। खराब फलों का वेद कैसे होता है समझो। अब ये खत्म कर दिया है मैंने वेदा वाला टॉपिक, अब मैं विपरीत वेद बता रहा हूं। तो सूर्य जब भी चंद्रमा से 4, 5, 9 और 12वें भाव में ट्रांजिट करेगा तो ये खराब फल देगा, मेलिफिक रिजल्ट मिलने वाले हैं। मगर यदि ट्रांजिट सन से यदि 3, 6 और 10वें 11वें भाव में, ट्रांजिट सन से देखना है, मून से नहीं देखना। ट्रांजिट सन से यदि 3, 6, 10वें और 11वें भाव में यदि कोई और प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा हो तब वो उसके खराब फल नहीं दे पाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सन, ध्यान से सुने, सूर्य है जब भी चंद्रमा से 4, 5, 9 और 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है तो सूर्य मेलिफिक फल देगा, आपको खराब फल देगा, अशुभ फल देगा। उसका भी काट है जिसे विपरीत वाम बोलते हैं। तो जहां सन ट्रांजिट कर रहा है उससे सन से देखना है, ये मून से नहीं देखना। उससे 3, 6, 10वें और 11वें भाव में कोई भी और प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा हो तो सन अब मेलिफिक फल नहीं दे पाएगा। और एक्सप्लेन करता हूं कि मून पहले 4, 5, 8, 9 और 12वें भाव में अशुभ फल देता है। पहला यहां पर रिपीट हो गया है, ये पहला हटा दीजिए। मून 4, 5, 8, 9, 12वें भाव में अशुभ फल देता है। कहां से? नेटल मून से। कुंडली में जहां चंद्रमा है वहां से जब भी मून 4, 8, 12वें भाव में ट्रांजिट करेगा, 5, 9 में ट्रांजिट करेगा तो मून अशुभ फल देगा। 4, 8, 12 में देता है, ऐसा कॉम्बिनेशन हम याद करके रखते हैं। मगर ट्रांजिट मून से, अब ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रांजिट मून से, यदि कोई भी प्लैनेट यदि 3, 6, 7, 10, 11वें भाव में यदि और ट्रांजिट कर रहा है तो मून अपने अशुभ फल नहीं दे पाएगा। और एक कॉम्बिनेशन बताता हूं मैं कि जुपिटर से नेटल मून से जब जुपिटर 3, 4, 10वें और 12वें भाव में ट्रांजिट करता है तो वो मेलिफिक रिजल्ट देता है, खराब फल देता है। अब इनका काट क्या होगा कि जो ट्रांजिट वाले जुपिटर से यदि 2, 5, 9 और 11वें भाव के अंदर 2, 5, 9 और ये ट्रांजिट जुपिटर से देखना है दूसरा वाला, यदि कोई भी और प्लैनेट ट्रांजिट कर जाएगा तो जुपिटर अपने मेलिफिक रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से मून के केस में, ये इसमें वीनस के केस में देखें तो वीनस जब ट्रांजिट 6, 7 और 10वें भाव से करता है नेटल मून से तो वो मेलिफिक फल देता है। मगर उसी ट्रांजिट वीनस से यदि 2, 5 और 9वें भाव में कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा हो तो वो अपने खराब फल नहीं दे पाता। तो विपरीत जो वेद होता है उसमें आपको प्लैनेट की पोजीशन देखनी है उस पर्टिकुलर ट्रांजिट प्लैनेट से जिसका विपरीत वेद देखना चाह रहे हो। नेटल मून से नहीं देखनी है, ट्रांजिट मून से भी नहीं देखनी है। बाकी सभी केसेस में हम ट्रांजिट पोजीशन नेटल मून से देखते हैं। मगर जब विपरीत वेद में हम देखेंगे, जिस भी का आपको विपरीत वेद देखना है, यदि वीनस का विपरीत वेद देखना है तो उन हाउसेस में हम ट्रांजिट वीनस से देखेंगे कि कोई प्लैनेट यदि ट्रांजिट कर रहा है तो वो
मेलिफिक फल नहीं दे पाएगा। इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ पर वेद, वाम वेद और विपरीत वेद का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज आगे बढ़ने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है। आप सारे वीडियो पूरे देखिए, आपको ट्रांजिट का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नमस्कार।